गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक मिनट में। हम्म, आज मैं फिर से जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें मैं जो 50 प्रश्न है वो पहले करवा चुकी हूँ और उसके बाद 50 के बाद 51 से 100 तक मैं आज फिर से उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 51 में पहला क्वेश्चन है, या 51 क्वेश्चन है कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, बताइए कौन माने जाते हैं। तुलसीदास है, रामानंद है, नाभादास है, विष्णु स्वामी है। कौन है राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक। 51 का बताइए, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो ये प्रवर्तक जो है रामानंद जी है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, रामानंद जी है। ठीक है, राम भक्त जो रामानंद है ना, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जो रामानंद थे उसकी प्रमुख पंक्तियां भी पूछते हैं। ठीक है, रामानंद जो है 14वीं सदी में विद्यमान थे। ठीक है, और इसके प्रमुख ग्रंथ कौन है। और रामानंद को ना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने आकाश धर्मगुरु कहा है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और रामानंद के गुरु का क्या नाम था, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। ठीक है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था, राघवानंद। ठीक है, और रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं। ठीक है, और रामानंद ने जो है रामवत संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस संप्रदाय के लोग जो है वैरागी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन है, तो रामानंद के 12 शिष्य जो है वो है अनंतानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बता रही हूँ ना। अनंतानंद, सुखानंद, ससुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन और धना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, यही पूछते हैं अधिकतर एग्जाम में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्य कौन से हैं, ऐसा करके 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको चुनना रहेगा, तो इस टाइप का ऐसे देते हैं। ठीक है, और इसके रामानंद के प्रसिद्ध पंक्तियां है, आरती की जब हनुमान लला। ठीक है, ये है। ठीक है, और कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग, ये 2 पंक्तियां हैं रामानंद के। ठीक है, ठीक। और जो है, और क्या है बताने लायक, हाँ उसकी रचनाएं कौन कौन से ये देख लेते हैं। ठीक है, तो रामानंद के जो रचनाएं हैं वो है वैष्णव मताब्ज भास्कर है। सेकंड है श्री रामाचर पद्धति है, और थर्ड है योग चिंतामणि, ये बहुत बार पूछे गए हैं, और राम रक्षा स्रोत है, और आनंद भाष्य है। तो ये है रामानंद के जो रचनाएं हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामानंद के श्री वैष्णव संप्रदाय में किसकी उपासना होती है, किसकी उपासना होती है, किस कृष्ण की, राम सीता की, शिव की या शक्ति की। तो ये जो है रामानंद के श्री वैष्णव संप्रदाय में राम सीता की उपासना होती है। ठीक है, रामायण कथा जो कि 1942 ईस्वी की है, उसके रचयिता कौन है, कौन है। तुलसीदास जी है, विष्णुदास जी है, रामानंद है, अग्रदास है, क्या है बताइए। तो ये जो है रामायण कथा जो है विष्णुदास की रचना है। ठीक है, विष्णुदास की रचना है।
अब विष्णुदास कौन थे उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। विष्णुदास जो है ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे, ठीक है, ठीक। और जो विष्णुदास कृत, हाँ, उसके रचनाएं कौन कौन से हैं? महाभारत कथा है, रुक्मणी मंत्र है, स्वर्गारोहण है और रामायण कथा है। ये 4 लिखे ग्रंथ है उसके, ठीक है। और विष्णुदास की जो रामायण कथा है ना, वो राम संबंधी हिंदी के प्रथम प्रबंध काव्य है, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में हम लोग तुलसीदास का मैं बताऊंगी आगे जो होंगे वहां पे। फिर अग्रदास देख लेते हैं, अग्रदास, ठीक है। अग्रदास जी जो है राम भक्ति परंपरा के रसिक भाव का समावेश करने वाले रसिक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश किसने किया है, ऐसा करके, तो ये अग्रदास जी ने किया है, ठीक है, अग्रदास जी ने किया है। तो अग्रदास जी के जो पुस्तक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अग्रदास ने जो है अपनी गद्दी, ये भी बता देती हूँ कि जयपुर के पास व्यवहार में स्थापित की थी, ठीक है। और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है, रसिक संप्रदाय में अग्र अली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अग्र अली, तो अग्रदास को बोलते हैं, ठीक है। और अग्रदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? हितोपदेश उखाना बावनी है, ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, अष्टयाम है या रामष्टयाम है, ठीक है। और ये अष्टयाम जो है संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन है, ठीक है। अष्टयाम में राम और सीता की दैनिक लीला का वर्णन किया गया है। और अग्रदास किसके शिष्य थे? सॉरी, अग्रदास के शिष्य जो है नाभादास जी माने जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ठीक। और यहाँ पे दिया है ध्यान मंजरी राम अष्टध्याम के रचयिता, तो अभी बताई हूँ अग्रदास जी हैं। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का समावेश किसने किया है? यही अग्रदास जी ने किया है, ठीक है। तुलसीदास का जन्म संवत क्या माने जाते हैं? तुलसीदास का जन्म जो है संवत क्या माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? एक मिनट में, उसका जन्म जो है संवत माने जाते हैं ना, तो क्या माने जाते हैं? 1554, 1589 यानी 79 ना, सॉरी 89, 1589, 1600 की 1631 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार ना, तुलसीदास का जन्म शुक्ल जी के अनुसार क्या माने जाते हैं, ठीक है, बताइए। तो तुलसीदास का जन्म जो है शुक्ल जी के अनुसार 1554 संवत में ना माने जाते हैं, ठीक है। और ईस्वी सन में 1532 हो जाएंगे, ठीक है, 1532 से 1623। उसका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। ठीक है, कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे? तो विद्वानों में मतभेद है कि उसका और तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। और जो उसके, हाँ, जन्म स्थान में मतभेद है, तो कई लोग शुकर सोरो मानते हैं जिला एटा, और कई लोग जो है, कई विद्वान राजापुर जिला बांदा मानते हैं, ठीक है। तो जो शुकर मानने वाले कौन कौन है? शुकर मानने वाले हैं लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्र गुप्त। ये जो है तुलसीदास का जन्म जो है सुकर एटा मानते हैं, जिला एटा सोरो में, ठीक है। और राजापुर मानने वाले हैं बेनी माधव दास है, महात्मा रघुवर है, शिव सी सेंगर है, राम गुलाम द्विवेदी है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है।
तो इसको मैं ट्रिकी वे में वीडियो लेके आई थी कि इसके जन्म के संबंध में कैसे हम याद कर सकते हैं, कौन कौन सी लेखक ने क्या माने, ऐसा इस टाइप का। तो यहाँ पे ट्रिकी वे में मैं नहीं बताऊंगी, चलो बहुत हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे, ठीक है। और है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानी है, ठीक है, ठीक। और आचार्य के शुक्ल के अनुसार ही हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही किया था, ठीक है। विद्वानों द्वारा जो तुलसीदास को, विद्वानों द्वारा विभिन्न विद्वानों लेखकों ने क्या कहा है तुलसीदास को, तो नाभादास ने कवि काल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास को, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कहे हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा ने इसको जाति कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस के हंस कहा है, ठीक है, ठीक। अगला करते हैं, तुलसीदास के माता का नाम क्या है, तुलसी है, ठीक है, और पिता आत्माराम दुबे हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधि है, ठीक है। रामचरितमानस में कितने कांड है, तो 7 कांड है, ये सबको पता है, ठीक है। और वो 7 कांड कौन कौन से, कौन कौन से हैं 7 कांड, तो 7 कांड इस प्रकार है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड, ठीक है। जिसमें से बाल कांड सबसे बड़ा है, ठीक है, बाल कांड जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, बाल कांड ये बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक। बाल कांड सबसे बड़ा है और जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा है, ठीक है, ये याद रख लेना, किष्किंधा। किष्किंधा कांड, ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा है, ठीक। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, बताइए। अवधी है, ब्रज भाषा है, संस्कृत है, पाली है। तो विनय पत्रिका की रचना जो है ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है। कवितावली गीतावली किस भाषा में लिखी गई है, कवितावली गीतावली किस भाषा में, अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौन सी भाषा है, कवितावली और गीतावली। तो ये कवितावली और गीतावली जो है ब्रज भाषा में है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तुलसीदास के गुरु कौन है, रामानंद है, नरहरिदास है, राघवानंद है, विठलनाथ है, बताइए। इसको तो मैं बताई थी, तुलसीदास के गुरु, ठीक है, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास, ठीक है। 12वें रामायण तुलसीदास के किसके आग्रह पर लिखे हैं, सूरदास, रहीम, हनुमान, राजा मानसी। 12वें रामायण लिखे हैं तुलसीदास ने, वो किसके आग्रह पर लिखे गए हैं, बताइए। तो ये जो है रहीम के आग्रह पर लिखे गए हैं 12वें रामायण, ठीक है। 12वें रामायण में जो है छंद जो है 69 है, ठीक है, भाषा उसकी अवधि है और इसमें भी 7 कांड है, ठीक है। 12वें रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है, 69 छंद है, ठीक है। ठीक, 69 छंद है, ठीक, 7 कांड है इसमें भी, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक किस रचना की हिस्सा मानी जाती है, विनय पत्रिका की, कवितावली की, रामचरितमानस की, कि दोहावली की, बताइए। हनुमान बाहुक जो है किस रचना का हिस्सा माना जाता है, बताइए। तो ये जो है कवितावली का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। हनुमान बाहुक जो है कवितावली का हिस्सा माने जाते हैं।
कई विद्वान वैसे बोलते हैं। ठीक है। फिर भक्तमाल के रचयिता नाभादास है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक, नाभादास। कब की थी रचना इसकी नाभादास ने? तो ये जो है 1570 के आसपास जो है नाभादास का जन्म हुआ था, जो तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। और नाभादास ने जो संवत यानी संवत 1642 हो जाएंगे और सन 1585 सॉरी 1585 में, ठीक है, इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। ठीक है, भक्तमाल की रचना की थी। इसमें जो है 200 कवियों के जीवन वृंद और भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। ठीक है, इसमें 200 कवि है, यहाँ पे है क्वेश्चन भी है, तो ये 200 कवि है और किसने छप्पयों में लिखा गया है? 316 छप्पयों में लिखा गया है। ठीक है, ठीक। और 1712 में जो है ना प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से कवि सवैया में लिखे हैं। ठीक है, भक्तमाल की टीका किसने लिखा है? प्रियादास ने। ठीक है, भक्तमाल की टीका जो है किसने लिखा है? प्रियादास ने लिखा है टीका, प्रियादास। कब लिखे हैं? 1712 ईस्वी में। ठीक है, 1712 ईस्वी में लिखे हैं। ये पूछते भी हैं टीका किसने लिखा है, कौन से नाम से? रस बोधनी नाम से, रस बोधनी नाम से। ठीक है, बोधनी, रस बोधनी नाम से लिखे हैं। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट। तो ये 200 भक्तों का है। रामचंद्रिका जो कि 1601 ईस्वी के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो ये जो है केशवदास जी हैं। ठीक है, केशवदास का जन्म कब हुआ था बताइए, और कहाँ हुआ था? केशवदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये तो है रामचंद्रिका केशवदास हैं। ठीक है, केशवदास जी आज आंसर आ जाएंगे। तो उसका जो है ओरछा में हुआ था ना। केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नगर में 1556 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, और 1617 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1617 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, केशवदास जी जो है किसके आश्रय में रहते थे? राम सिंह के भाई इंद्र सिंह के गुरु थे और राजश्री कवि भी थे। ठीक है, यानी राम सिंह के। ठीक है, और केशवदास ने अन्य बहुत से लिखे हैं, जैसे रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रतन बावनी है। ठीक है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्सिक है, छंदमाल है। तो ये इतने सारे जो उसके रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो ये छंदों का अजायब घर जो है राम जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छंदों का अजायब घर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, सॉरी रामचंद्र शुक्ल नहीं, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ये आंसर गलत ली थी मैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है छंदों का अजायब घर। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, नाभादास ने इसको क्या कहा है? उद्गन केशवदास बोले हैं। नाभादास ने उद्गन केशवदास बोले हैं। ठीक है, और तो नहीं है बताने लायक, जो बताई हुई ठीक है। रामायण महानाटक जो कि 1610 की रचना है, किसकी है? प्राणचंद चौहान है, हृदय राम है, लालदास है, अग्रदास है। रामायण महानाटक, तो रामायण महानाटक जो है प्राणचंद चौहान की रचना है, जो कि 1610 की है। ये भी राम भक्ति से संबंधित कवि थे। ठीक है, राम भक्ति से संबंधित कवि थे। ठीक है,
फिर है हनुमान नाटक के रचयिता। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हृदय राम है इसके, ठीक है, हृदय राम। हनुमान नाटक हृदय राम के जी के हैं। ये जो है राम भक्ति शाखा के और से बहुत से कवि हैं, ठीक है, ये भी अन्य कवि हैं, पूछते हैं ये कई बार। हनुमान नाटक पूछे हैं, ठीक है। अवध विलास पूछे हैं। अवध विलास जो कि 1643 की रचना है, ये लाल दास की है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, लाल दास अवध विलास, ठीक है, लाल दास। कब की रचना है अवध विलास इसकी? तो अवध विलास 1643 ईस्वी की रचना है ये, ठीक। फिर तुलसीदास की भक्ति का कौन सा भाव थे? तुलसीदास की कौन सी भक्ति थी? जो भाव है ना, वो कौन सी थी? सखा भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव। तो ये जो है दास्य भाव थी, ठीक है, दास्य भाव। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और ग्रियर्सन। तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। किसके संबंध में है? ये तुलसीदास के संबंध में है, ठीक है, तुलसीदास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन है, ठीक है। तुलसीदास के संबंध में और बता देती हूँ मैं कुछ कुछ जो आपको जानने हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। जो तुलसीदास है ना, जो कवितावली लिखे हैं, ठीक है, वो जो है काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किया है उत्तरकांड में, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछते हैं कि कौन कौन से कांडों में वर्णित है, ऐसा करके कौन कौन सी रचना इसके कांडों में वर्णित है, ऐसा पूछते हैं। तो एक तो है रामाज्ञा प्रश्न है, फिर रामचरितमानस है, फिर गीतावली है, फिर बैरवे रामायण है, फिर कवितावली है। यानी इस तरह से पांच जो है ना, पांच जो है कांडों में विभाजित है, वो भी 7-7 कांडों में, 5 रचना, ठीक है। तुलसीदास की 5 रचना 7-7 कांडों में विभाजित है, ठीक है। नहीं, रामाज्ञा प्रश्न 7 जो है सर्ग में विभाजित है, ठीक है, और 343 जो है उसके दोहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखने का नहीं तो मैं लिख देती कैसे, 7-7 कांड है, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ कौन कौन से हैं 7 कांड जिसमें है। 7 सर्ग किस में है? रामाज्ञा प्रश्न में है, ठीक है। रामचरित, एक तो रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया। फिर है किसना है? गीतावली है, गीतावली, ठीक है, गीतावली है जिसमें 7 कांड है। फिर है बैरवे रामायण है, ठीक है, बैरवे रामायण है, इसमें भी 7 कांड है। और फिर है कवितावली, ठीक है, कवितावली, ये सब में कांड है, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है। और रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग है, ठीक है, समझ में? तुलसीदास ने, हाँ, ठीक, हाँ। और कुछ लेखक ने लिखे हैं? नहीं, और तो नहीं है इसमें, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो जो बताने लायक है वो बता दी हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ प्रारंभ की थी? काशी में, चित्रकूट में, अयोध्या में, प्रयाग। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वो जो है काशी में प्रारंभ की थी, ठीक है, काशी में इन्होंने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर, सॉरी, सी हो जाएंगे, अयोध्या में, अयोध्या में प्रारंभ की थी, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ प्रारंभ की थी? अयोध्या में, ठीक है।
अयोध्या में प्रारंभ की थी, ठीक है। और इसको जो रामचरितमानस को जो है, कब उसकी रचना हुई? रामचरितमानस की जो संवत है 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल में रचना प्रारंभ हुई। इसको रचना करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 7 महीने, ठीक है, और 26 दिन, महीने और 26 दिन लगे थे इसको, ठीक। मानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था, बताइए? मानस का, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? कौन सा कांड लिखा गया था? तो किष्किंधा कांड है, ठीक है, जो कि, हाँ, किष्किंधा कांड जो है काशी में लिखे गए थे, ठीक है। किष्किंधा कांड काशी में लिखे गए थे, ठीक है। अयोध्या कांड को और देख लेती हूँ कि अयोध्या कांड को ना रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक है। हृदय स्थल कहा जाता है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। और ये तुलसीदास को और भी बहुत सी उपाधियां प्राप्त है, ठीक है। बच्चन सिंह ने उसको क्या बोला है? रूपकों का बादशाह बोला है। बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह, आचार्य शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, और उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। उदय से उ से उत्प्रेक्षा, उ से उदय, ऐसा याद रख सकते हो। रामचंद्र आचार्य, तो आचार्य से अनुप्रास, ठीक है, और बच्चन से रूपकों का बादशाह, तो ऐसा ये याद रख लेना, ठीक है। फिर आते हैं शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे बताइए? इसमें दिया है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुज दिए है ना। तो ये जो है, जो शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक है, कौन माने जाते हैं? शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक, तो ये जो है शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक ना, वल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ठीक। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, बताइए? इसका जन्म कब हुआ था वल्लभाचार्य का? वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1478 और मृत्यु 1530 में हुई थी, ठीक है। 1478 में उसका जन्म हुआ था, 1530 में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके गुरु विष्णु स्वामी थे, वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी थे, ठीक है। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण, रायपुर, ठीक है। उसका दर्शन है शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। माधवाचार्य, माधवाचार्य ने कौन सा दर्शन? द्वैतवाद, ठीक है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद। और जो वल्लभाचार्य, उसको कौन सा संप्रदाय है? रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, ठीक है, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, ठीक। और माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय बनाया था, और उसके जो दर्शन को द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है, द्वैतवाद। और निम्बकाचार्य के, निम्बकाचार्य, बताइए? निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य जो है संकादिक संप्रदाय से थे, ठीक है, संकादिक। और द्वैतवाद है,
निबकाचार्य, ठीक है, द्वैत द्वैतवाद था। इसका जन्म कब हुआ था? तो 1114 से 1162 ईस्वी। इसका जन्म 1114 से 1162, 1114 से 1162, ठीक, 2062, ठीक है। वल्लभाचार्य 1478, ठीक, 1478 से 1530, 1530, ठीक। माधवाचार्य 1199, 1199 ईस्वी। और रामानुजाचार्य वो 14वीं शताब्दी है ना, रामानुजाचार्य नहीं, हाँ वो रामानंद है 14वीं शताब्दी के। रामानुजाचार्य है 1016 से 1127 ईस्वी, ठीक है, 1016 से 1127 ईस्वी। तो ऐसे जो है सबका ना क्रम के अनुसार लिखो, जमाओ, ऐसा करके आ जाएंगे। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये किच किच हो गए हैं, कैसे करूं, जगह भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे बता दी हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, ठीक। फिर है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता है, महाभारत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ तो ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1500 में, 1550 में, 1565 में, 1600 ईस्वी में। तो ये जो है अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 में हुई थी। किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, बताइए, किसने की थी अष्टछाप की स्थापना? तो अष्टछाप की स्थापना ना विठलनाथ ने की थी, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना जो है विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ठीक है। कब की थी इसकी स्थापना? 1665 में, ठीक है। सूरदास का जन्म स्थान रूपनाथा सिंही किस मार्ग पर स्थित है? किस मार्ग पर स्थित है? सूरदास का जन्म स्थान रूपनाथा जो है किस मार्ग पर स्थित है, बताइए। दिल्ली आगरा, आगरा मथुरा, दिल्ली मथुरा, काशी मथुरा। तो ये जो है आगरा मथुरा के मार्ग पे स्थित है, ठीक है। सूरसागर का सबसे मार्मिक और वाग्वैधता पूर्ण प्रसंग कौन सा है? सूरसागर का सबसे मार्मिक और वाग्वैधता पूर्ण ग्रंथ प्रसंग कौन सा है? बाल लीला है, भ्रमर गीत है, राम रास लीला है, गोवर्धन पूजा है। तो भ्रमर गीत ही है, ठीक है, भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत को उपलभ्य काव्य भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर में 12 स्कंद है, ठीक है। सूरसागर में कितने स्कंद है? 12, 12 स्कंद है, ठीक है, 12 स्कंद है, ठीक। और 4936 पद हैं, ठीक है, 4936 पद हैं, ये याद रखना। और इसके बारे में और बता देती हूँ कि तीन भ्रमर गीतों की योजना है सूरसागर में, ठीक है। प्रथम भ्रमर गीत जो है 4078 से 4710 जो कि मुख्य है, और शेष दो भ्रमर पद संख्या जो है 4711 से 47, 4712 और लास्ट है 4713 जो कि कथात्मक है, ठीक है। और ये जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 31 श्लोक में मिलता है, ठीक है। और हिंदी में जो है भ्रमर गीत का जो प्रवर्तन है सूरदास ने ही किया है हिंदी साहित्य में, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और भ्रमर गीत में कुल कितने पद है? भ्रमर गीत में 700 पद हैं, ठीक है। भ्रमर गीत में 700 पद है, ये भी याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कुछ लेना हो तो ले लो, यह कथन किसका है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, गोकुलनाथ, तुलसीदास।
तो यह कथन जो है, जब सूरदास की मृत्यु होती है ना, तो वो जो है विठल नाथ जी है वो बोलते हैं। ठीक है, 82 का है, बी है विठल नाथ, हाँ सही है। ठीक है, फिर सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नंदुलारी वाजपेयी ने। किसने माना है वात्सल्य रस का सम्राट? बताइए। किसने माना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इसको वात्सल्य रस का सम्राट। ठीक है, ठीक है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये भी सूरदास की है, साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी 1550 की रचना है ना, याद रख लेना, 1550 की रचना है। साहित्य लहरी कितनी है? 1550। ठीक है, इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं, 118 दृष्टिकूट, ये भी पूछते हैं। ठीक है, दृष्टिकूट पद है ना। ठीक है, फिर अष्ट छाप में सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? तो सबसे वरिष्ठ जो है कुंभन दास जी थे। ठीक है, और सबसे छोटे कौन थे? ये कमेंट में आप मुझे बताना। सबसे वरिष्ठ कुंभन दास आएंगे। ठीक है, संतन को कहा सीकरी के काज की पंक्ति है, ये कुंभन दास जी के हैं। जब अकबर ने उसको बुलाए थे ना, अकबर ने उसकी प्रसिद्धि सुनकर उसको बुलाए थे, तो वो बेचारा पैदल उतने दूर गए थे, इस वजह से यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि संतन को कहा सीकरी को काज, ऐसा। अष्टछाप में सूरदास के बाद सबसे बड़े कवि किसे माने जाते हैं? तो नंददास को माने जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़े कवि जो हैं किसको माने जाते हैं? तो ये नंददास को माने जाते हैं। और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति किस बात को सिद्ध करती है? शब्द चयन की कौशल की। ठीक है, शब्द चयन की कौशल को बताए हैं इन्होंने। ठीक है, इस वजह से इसको और सब गढ़िया नंददास जड़िया ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किसने कहा है इसको? नंददास को जड़िया कहा है, कवि को गढ़िया नंददास जड़िया, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, रास पंचाध्याय के रचयिता ये भी नंददास जी हैं। ठीक है, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत, भंवर गीत किसकी रचना है? बताइए। तो भंवर गीत जो है नंददास की रचना है। ठीक है, नंददास के देख लेते हैं। ठीक है, इसका जन्म 1533 से जो है 1683 में हुआ था। ठीक है, नंददास के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता के कारण इसका नाम है। सूरदास के बाद इसका ही नाम आता है। ठीक है, और इसके जो ग्रंथ है वो है अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पच्चाध्यायी। तो ये इतने उसकी रचनाएं हैं। और सिद्धांत पंचाध्याय भी है और दसम स्कंद भाषा भी है। ठीक है, और रास पंचाध्याय जो है रोला छंद में लिखा गया है। ठीक है, रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इसमें 5 अध्याय है। रास पंचाध्याय कितने भागों में है? 5 भागों में है। ठीक है, ठीक। मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की? सबको पता है, माधुर्य भाव की। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी की मायरा किसकी रचना है? तो मीराबाई की जी, मीराबाई की है ना। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1516 से 1546 ईस्वी। ठीक है, मीराबाई का जन्म जो है 1516 से 1516 से 1546 ईस्वी। ठीक है,
एक मिनट ना, हाँ 46, ठीक है। तो ये उसका जन्म हुआ था, उसके पिता रत्न सिंह थे, जन्म कुकड़ी गांव राजस्थान में हुए थे। गुरु रैदास भक्ति माधुर्य की है और मृत्यु स्थान जो है रणछोड़ मंदिर है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि रणछोड़ मंदिर में मीराबाई नाचते नाचते उस मूर्ति में समा गई थी, अंतर ध्यान हो गई थी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, रणछोड़ मंदिर में, ठीक है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत गोविंद की, टीका, नरसिंह जी की मारा, राग सोष्ठा, राग गोविंद, मल्लाल राग, सत्यभामानु, रूषण, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल, ये हैं मीरा की रचनाएं, ठीक है। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था, क्या लिखा था? स्वती श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करूँ अब हरहु शोक समुराई। तो ये जो है पत्र लिखा था, ऐसी लिखे थे मीराबाई ने, ठीक है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है, ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? सूरदास, मीराबाई, रसखान, रहीम। तो ये रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, ठीक है, जो कि 1614 की रचना है, 13 दोहों की लघु काव्य कृति है ये, ठीक है, मीराबाई की है, ठीक। 53 दोहों की है, 53 दोहे हैं इसमें, ठीक है। कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं प्रेम वाटिका में, ठीक है। इस मुसलमान हजीरन पर कोटि हिंदू वारी, भारतेंदु ने किसके लिए कहा है? ये रसखान के लिए कहा है, ठीक है, रसखान के लिए कहा है। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? सुदामा चरित बताइए। सूरदास, नंददास, नरोत्तम दास, रहीम। सुदामा चरित, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है, ठीक है। सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास की रचना है। कब की है ये? फिर है रहीम सस्सई और मतनाष्टक के रचयिता। रहीम सस्सई, तो ये रहीम की रचना है, ठीक है, रहीम दास की रचना है, ठीक। उसका जन्म कब हुआ था रहीम का, ये बता दीजिए, ये पूछते हैं ना। तो इसका जन्म 1553 से 1626। रहीम दास का जन्म कब हुआ था? रहीम दास, रहीम दास 1553 से 1626 में, ठीक है, 1626 में, ठीक। इसका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ठीक है। इसके कौन कौन से रचनाएं हैं? ये जो है दोहावली है, नगर शोभा है, श्रृंगार सोठा है, मदनाष्टक है और बैरवे नाइक का भेद है, ठीक है। दोहावली में 300 छंद है, नगर शोभा में 144, जो कि दोनों ब्रज भाषा में लिखे गए हैं ना। और नगर शोभा में विभिन्न जातियों की स्त्री का वर्णन है और दोहावली में नीति के दोहे हैं, ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है कौन है? 98 स्वामी हरिदास जी हैं, ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य। तो राधा वल्लभ हित हरिवंश है, ठीक है, 99।
हितहरि वंश है, ठीक है। और निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बार्क संप्रदाय, बताइए। तो ये जो है निम्बार्क संप्रदाय ना द्वैतवाद है, ठीक है, द्वैतवाद। हरिदास के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, हरिदास के बारे में जान लेते हैं, जो कि हाँ, स्वामी हरिदास जो कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। हरिराम और व्यास जो है ओरछा ने मधुकर शाह के राजगुरु थे, ठीक है। और वैष्णव भक्तों में ये विशाखा सखी के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पूछते हैं कि सखी संप्रदाय में विशाखा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है? हरिदास को बोलते हैं। इसके कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो व्यासवाणी है, दूसरा है राग मंगल और तीसरा है नवरत्न और स्वधर्म पद्धति। राग मंगल बहुत बार पूछे गए हैं, व्यासवाणी भी, ठीक है। और रागमाला है, सॉरी रागमाला है, ये 604 दोहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक। राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या होता है? ये जो है इसका प्रवर्तन 1534 में हित हरिवंश के वृंदावन में किया गया था। हित हरिवंश में, है ना, हित हरिवंश ने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में किया था। 1534 में किया था, ठीक है। किसने किया था? हित हरिवंश जी ने, ठीक है। इसमें राधा की स्थान सर्वोपरि होता है। राधा वल्लभ में राधा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। इसकी रचनाएं कौन कौन से हैं? इसके रचनाएं जो हैं हित 84 है, जो कि हित 84 है। और संस्कृत ग्रंथ है राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक। राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बस इतना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और ऐसी और वीडियो मैं लेके आती रहूंगी, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।